दोस्तों हमारी सेहत और राइस ब्रान ऑयल की बात करेंगे कि जो राइस ब्रान ऑयल है हमारी सेहत से किस प्रकार पे लिंक होता है। आप देखिए, यदि हमें अच्छी सेहत बनानी है तो हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और अच्छा आहार लेते हैं ताकि हमें न्यूट्रिशन भी मिल जाए, और एक्सरसाइज करते हैं ताकि हम लचीले रहें, फिट रहे, हमारा पेट अंदर रहे, हमारी मसल्स अच्छी रहे, हमारी बोन्स अच्छी रहे और हम हमेशा तंदुरुस्त रहें। इसलिए हम हमारी हेल्थ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए 90% आहार की भूमिका होती है और 10% व्यायाम की भूमिका होती है। यानी जो हम एक्सरसाइज करते हैं फिट रहने के लिए, उसका केवल 10% रोल होता है। लेकिन यदि हमें स्वस्थ रहना है तो हमको 90% आहार अच्छा लेना पड़ेगा। 90% हमें ध्यान किस पे देना है, हमारे आहार पे देना है, हमारे न्यूट्रिशन पे देना है। जो जिम वगैरह लोग जाते हैं सोचते हैं हम पतले हो जाएंगे, वो 90% क्या करते हैं, व्यायाम पे ध्यान देते हैं और 10% हम खान पान पे ध्यान देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, उनको जितना व्यायाम पे ध्यान देना है उससे कई गुना ज़्यादा उनके आहार पे ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए आहार भी काफ़ी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि व्यायाम जरूरी नहीं है, जी बिल्कुल, वो भी बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन आपको दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद में आइए चलते हैं आगे। मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे जो न्यूट्रिशन विशेषज्ञ होते हैं वो क्या कहते हैं कि आपको फैट्स एंड शुगर खाने चाहिए, पल्सेस खानी चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट्स खाने चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, वेजिटेबल्स खाने चाहिए, या सीरियल्स जो हमारे अनाज वगैरह, मिलेट्स वगैरह सब खाने चाहिए, कितने कितने क्या क्या खाने चाहिए, हमको सब पता है। लेकिन हमको क्या नहीं पता है, हमको बस एक चीज़ नहीं पता है कि फैट्स किस प्रकार से खाने हैं। फैट्स यानी खाने का तेल, क्योंकि फैट्स का सबसे बड़ा सोर्स होता है खाने का तेल। उसके लिए हमारा बड़ा असमंजस है। हमें सबको पता है अनाज कौन सा खाना चाहिए, सॉल्ट कौन सा खाना चाहिए, कैसे पोटेशियम लेना है, कैसे सोडियम लेना है, कैसे विटामिन मिनरल्स लेना है, उसके बारे में मैंने आपको वीडियोस दिए हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि अब खाने का तेल कैसा खाएं, कौन सा खाएं, उसमें होना क्या चाहिए। सबसे बड़ा असमंजस आज के इस दौर में चल रहा है। तो आइए जानते हैं कुछ फैट्स के बारे में। फैट्स यानी कुकिंग ऑयल लेना बहुत ही जरूरी है। NIN की वर्कशॉप्स ने कहा है कि 25 ग्राम डेली पर डे आपको फैट्स लेना ही पड़ेगा, और WHO ने भी कहा है कि 23.2 ग्राम पर डे आपको फैट्स लेना है, और मैक्सिमम 50 ग्राम तक भी कई इंस्टीट्यूट्स ने कहा है। फैट की 3 प्रकार की किस्में होती है, सफ़ा, पूफा, मुफा। अभी सफ़ा, पूफा, मुफा क्या है, इनके नाम पर मत जाइए, मैं इसको आपको अच्छे से समझाऊंगा। वैसे इनका फुल फॉर्म मैं बता दूं आपको, तो सफ़ा का होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, पूफा का होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और मुफा का होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। सफ़ा, पूफा, मुफा क्या करते हैं। ये फैट की किस्म है, सफ़ा, पूफा, मुफा। सफ़ा क्या होता है, जो लाभदायक कोलेस्ट्रॉल हमारा होता है, यानी जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको तो बढ़ा देता है, और जो हानिकारक कोलेस्ट्रॉल होता है उसको भी बढ़ा देता है। पूफा लाभदायक कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है और हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर देता है। मुफा लाभदायक कोलेस्ट्रॉल को छेड़ता भी नहीं है और हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है। तो कई लोग कहते हैं मुफा वाला तेल खाना चाहिए, हालांकि उसको मैं आगे समझने वाले हैं क्या किसका क्या खाना है ना। आप अच्छे से इसमें बने रहिए। अब देखिए, तेल होते हैं 3 प्रकार के, उच्च सफ़ा वाले, उच्च पूफा वाले और उच्च मुफा वाले। ये जो 3 मैंने आपको फैट की किस्में बताई, किसी तेल में सफ़ा ज़्यादा होगा, किसी तेल में पूफा ज़्यादा होगा, तो किसी तेल में मुफा ज़्यादा होगा। तो आइए इन तीनों के तेल की किस्मों के बारे में नज़र डालते हैं। मार्केट में सैकड़ों तेल के ब्रांड हैं जो अपने आप को स्वास्थ्य के लिए अनुकूल होने का दावा करते हैं, लेकिन क्या वह स्वस्थ हैं या नहीं है, उसी की चर्चा हम करने वाले हैं। अब देखिए, जो उच्च सफ़ा वाले तेल होते हैं वो कौन से होते हैं, मैं आपको पहले ये बता देता हूँ। उच्च सफ़ा वाले तेल वो होते हैं जो जम जाते हैं, सर्दियों में थोड़े जमने लग जाते हैं। जैसे नारियल का तेल आपको पता है जम जाता है, घी है वो जम जाता है ना। तो उच्च सफ़ा वाले में दिक्कत क्या होती है कि वो लाभदायक कोलेस्ट्रॉल को तो बढ़ाता है लेकिन हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाता है। इसलिए हम इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा रहा है। इसलिए जिसमें हाई सफ़ा वाला जो तेल होगा वो हमारे लायक नहीं होगा। इसी प्रकार जिसमें हाई पूफा वाला तेल है उसमें कौन कौन सा आप देखेंगे, जैसे करडी का तेल है, सूरजमुखी का तेल है, सोयाबीन का तेल है, मक्की का तेल है, कॉटन सीड ऑयल है। इसमें क्या होता है, पूफा ज़्यादा होता है, लेकिन इसको भी हम खा नहीं पाएंगे क्योंकि पूफा क्या करता है कि गुड कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर रहा है और हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर रहा है। तो हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन गुड कम हो रहा है, ये गलत बात है ना। इसलिए हमें इस पर भी ध्यान नहीं देना पड़ेगा। हमको उच्च पूफा वाला तेल भी नहीं खाना है। उच्च पूफा वाले तेलों को एक और दिक्कत क्या है, गुड कोलेस्ट्रॉल तो कम कर रहा है, ये साथ में जोड़ों के दर्द भी ये कर लेता है जिसमें ज़्यादा पूफा होता है। आप यदि किसी के घर में जाएं, उसमें यदि किसी को जोड़ों की दिक्कत हो तो आप उसके किचन में जाकर के देख लीजिएगा, जो कुकिंग ऑयल होगा वो ज़्यादातर उच्च पूफा वाला होगा, जिससे जोड़ों के दर्द की समस्या होती है। आप देखिए, जो ये तेल खाते हैं सूरजमुखी का, सोयाबीन का, मक्की का, इनके ये ज़्यादातर दिक्कतें रहती है, तो इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसके बाद में उच्च मुफा वाले तेल। उच्च मुफा वाले तेल क्या करते हैं,
हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को कम कर देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन लाभदायक कोलेस्ट्रॉल को छेड़ते भी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखने लायक बात यह है कि कई लोग कहते हैं कि इसको हमें खाना चाहिए जिसमें उच्च मुफा हो, क्योंकि उच्च मुफा होगा तो हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कम करेगा, लेकिन दिक्कत यह है कि लाभदायक कोलेस्ट्रॉल पर कोई असर नहीं डाल रहा है। चलिए आगे देखते हैं उच्च मुफा वाले तेलों के बारे में। तो उच्च मुफा वाले तेलों में केवल 3 ही तेल आते हैं, कनोला ऑयल, सरसों का तेल और जैतून का तेल। इसमें उच्च मुफा होता है। तो सबसे पहले जानते हैं हम सरसों के तेल के बारे में। सरसों के तेल के बारे में हम बताएं तो इसमें ज़्यादातर होता है इरूसिक एसिड, जो 35% से 55% तक होता है। इरूसिक एसिड क्या होता है? ये एक ऐसा एसिड है जो हमारे हार्ट के लिए घातक साबित हो सकता है, खासकर बच्चों में भी ये घातक साबित हो सकता है। आप देखेंगे अमेरिका, यूरोप और कनाडा में सरसों के तेल का क्या हाल है। वहां पर इसको एक्सटर्नल यूज के लिए काम में लिया जाता है, इसको इंटरनल यूज में नहीं लिया जाता है, यानी इसको खाया नहीं जाता है दोस्तों, क्योंकि इसको अच्छा नहीं माना जाता है। इसमें यूरेसिक एसिड ज़्यादा होता है, इसलिए इसको केवल बाहरी मसाज वगैरह के तौर पर लिया जाता है। खाएंगे तो ये उसको जहर मानते हैं, लेकिन इंडिया वाले क्या करते हैं कि इसको दबादब खाए जाते हैं। आप देखेंगे हिंदुस्तान टाइम्स में आर्टिकल्स आए हुए हैं, ये तो केवल एक आर्टिकल है, और भी कई सारे आए हुए हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल लिंक टू हार्ट अटैक, यानी मस्टर्ड ऑयल का सीधा सीधा लिंक होता है हार्ट अटैक से। इसके बारे में और भी आया है कि इसमें चूहों और बंदरों पर प्रयोग किया गया तो इसमें काफ़ी ज़्यादा यूरेसिक एसिड पाया गया, जो हार्ट के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। इसी प्रकार कनोला ऑयल है। कनोला ऑयल में क्या होता है? यूरेसिक एसिड तो कम होता है, लेकिन हुआ क्या कि सरसों के तेल में ही जेनेटिक बदलाव किए गए सरसों के बीजों में, फिर उन बीजों से जेनेटिक बदलाव करके उन बीजों से बीज उगाया गया, जिसे कनोला कहा गया, कनोला कॉर्न क्रॉप कहा गया। फिर उन कनोला क्रॉप से उसका तेल निकाला गया जो बन गया कनोला ऑयल। लेकिन ये हुआ तो एक तरीके से सरसों का तेल ही, बस इसमें यूरेसिक एसिड कम होता है। लेकिन दिक्कत ये है कि इसके अंदर ओमेगा 3 भी डाला गया था, तो ओमेगा 3 का इसके अंदर हाई लेवल है, इसलिए इसको उच्च तापमान पर खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करने की सलाह नहीं दी जाती है। क्यों? क्योंकि यदि हम खाना पकाएंगे तो तेल गर्म होगा, तेल गर्म होगा तो ओमेगा 3 भी गर्म होगा, जिससे ये जहरीला बन सकता है। लेकिन हमारे इंडिया में तो क्या है कि हम बनाते हैं अच्छे अच्छे पकौड़े, हम बनाते हैं अच्छे अच्छे फ्राई करते हैं, तड़का लगाते हैं, जब तक तेल की जान ना निकल जाए तब तक उसको गर्म करते रहते हैं। तो दोस्तों यदि इतना गर्म करेंगे तो हमारे लिए जहर ही बनेगा ना। लेकिन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में तो क्या है, वहाँ सैलेड के ऊपर डाल करके खाते हैं तेल को, तो वहाँ की कुकिंग स्टाइल के लिए बेहतर है। लेकिन हम यहाँ पर तड़के लगाते हैं, इसके लिए बेटर नहीं है। जैतून का तेल भी इसी प्रकार है, इसे भी आप गर्म नहीं कर पाएंगे। जैसे इसको गर्म करेंगे तो इसके सारे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, और पोषक तत्व एक बार नष्ट हो गए तो साथियों तेल किस काम का रहेगा, है ना। इसलिए इसको हम गर्म नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आया? अभी तक आपको ये समझ में आया कि किसी भी तेल में तीनों प्रकार के फैट्स के संतुलन की आवश्यकता है। सफ़ा ज़्यादा होगा तो भी नुकसानदायक है, पुफा ज़्यादा होगा तो भी नुकसानदायक है, मुफा ज़्यादा होगा तो भी नुकसानदायक है। इसलिए इन तीनों का बैलेंस करना पड़ेगा। अब इस बैलेंस के लिए क्या है, NIN हैदराबाद की एक वर्कशॉप के अनुसार, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के अनुसार 27 से 33% होना चाहिए सफ़ा, 27 से 33% होना चाहिए पूफा, और 33 से 40% होना चाहिए मुफा। तो आइए दोस्तों देखते हैं। इसके लिए क्या है कि नई भ्रांति फैल गई कि तेल को बदल बदल कर इस्तेमाल करें, क्योंकि क्या हुआ कि अब सीधी सी बात है, लोगों को पता नहीं था कि किसी में सफ़ा ज़्यादा था, किसी में पूफा ज़्यादा था, किसी में मुफा ज़्यादा था, किसी में कुछ कम था, किसी में कुछ ज़्यादा था। तो नई भ्रांति फैल गई कि तेल को बदल बदल के खाओ, तेल को बदल बदल के खाओगे तो सफ़ा भी मिल जाएगा, पूफा भी मिल जाएगा, मुफा भी मिल जाएगा। लेकिन ये एकदम गलत है। इसका क्या है कि एक चार्ट निकाला गया, ये किसने निकाला है देख लिया जाए। ऊपर लिखा है, रिपोर्ट निकाली है, WHO और NIN की वर्कशॉप हुई थी जुलाई 7-8-2005 में, है ना। इसके अनुसार क्या किया गया, सभी तेलों का निष्कर्ष निकाला गया, डेटा निकाला गया, जिसमें सबके सफ़ा पुफा मुफा को परसेंटेज वाइज लिखा गया, और किसमें कितने एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो भी लिखा गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे देसी घी, वनस्पति ऑयल, पाम ऑयल, कर्डी ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कॉर्न ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कैनोला ऑयल, ऑलिव ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल और राइस ब्रान ऑयल, इन सब का डेटा निकाला गया। तो यहाँ पर देखने पर पाया गया कि राइस ब्रान ऑयल एक ऐसा तेल है जिसके अंदर सफ़ा पुफा मुफा एकदम सही मात्रा में आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही इसमें 3 तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिल जाते हैं, टोकोफेरॉल, टोकोट्राइनोल और ऑरेंजनॉल। किसी भी तेल में ये तीनों के तीनों एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं मिलते हैं, केवल और केवल इसी तेल में मिलते हैं। तो ये है राइस ब्रान ऑयल। राइस ब्रान ऑयल क्या होता है, जो राइस होता है उसके ऊपर हल होता है, उसके नीचे एक ब्रांड होता है, उस ब्रांड से निकलता है राइस ब्रान ऑयल। ये राइस ब्रान ऑयल फिजिकली रिफाइंड के प्रोसेस से बना हुआ होता है, जिसमें किसी केमिकल का कास्टिंग का प्रयोग नहीं होता है। आप देखेंगे जो राइस ब्रान ऑयल है, हेल्थ गार्ड का आपने देखा होगा, उसके जब एक गिलास में लेंगे तो आपको थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा लगता है। गाढ़ा गाढ़ा इसलिए लगता है क्योंकि उसके अंदर सारे पोषक तत्व मौजूद हैं।
अगर जितना तेल पतला होगा, लोग सोचते हैं कि मोटा है तो बेकार होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जितना तेल पतला होता है यानी उसमें उतना कास्टिक मिलाया गया है, उसको उतना फिल्टर किया गया है, उसको उतना रिफाइन किया गया है, जिससे उसका शेप ही ऐसा हो गया है, यानी उसके अंदर से सारे पोषक तत्व तो निकाल दिए गए हैं, फिर वो तेल किसी काम का नहीं है। इसलिए राइस ब्रान ऑयल बेस्ट है, क्योंकि ये गाढ़ा भी होता है, इसके अंदर सारे पोषक तत्व मौजूद है, ये गोल्डन कलर का होता है, इसका कलर भी बिल्कुल चेंज नहीं होता है, जैसा वहां से एक्सट्रैक्ट होता है वैसा ही तेल होता है। लेकिन कई तेल आपको हरे, पीले, नीले कलर में मिल जाएंगे, क्योंकि उसको रिफाइंड किया गया है। इसका हाईएस्ट स्मोक पॉइंट होता है, यानी हाईएस्ट स्मोक पॉइंट यानी तेल बहुत ही ज़्यादा गर्म होने के बाद में धुआं छोड़ता है, यानी वो सोखना स्टार्ट होता है, यानी स्मोक बनना स्टार्ट होता है। कई तेल होते हैं जो जल्दी से स्मोक बन जाते हैं, इसलिए उनका यदि हम तड़का वड़का लगाएं या कुछ करें तो जल्दी तेल खत्म हो जाता है और धुआं भी ज़्यादा छोड़ता है। लेकिन राइस ब्रान ऑयल धुआं बहुत ही कम छोड़ता है, क्योंकि जलने में बहुत ज़्यादा समय लेता है, इसलिए इसका हाईएस्ट स्मोक पॉइंट है। इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया सबसे अधिक एंटीऑक्सीडेंट्स डाले गए हैं। आप यहाँ पर चार्ट देख सकते हैं, ऑलिव ऑयल में और सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल में यदि किसी में डाले भी गए हैं तो वो बिल्कुल और बिल्कुल कम मात्रा में डाले गए हैं। लेकिन यहाँ पर फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल में विटामिन ई यानी टोकोफेरॉल और टोकोट्राइनॉल और ओरिजिनॉल, ये तीनों आपको अच्छी से अच्छी मात्रा में देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद में इसके अंदर जो ओरिजिनॉल नाम का तत्व जो मैंने आपको बताया, ये तो इसको तो हम अजूबा कहते हैं, इसको हम चमत्कार कहते हैं। चमत्कार क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसके अंदर ओरिजिनॉल डला हुआ है। ओरिजिनॉल हर तरीके की बीमारियों से हमारी रक्षा करता है, जैसे हार्ट की बीमारी हो सकती है, बीपी की बीमारी हो सकती है, शुगर की बीमारी हो सकती है, थायराइड की बीमारी हो सकती है, बोन्स या मसल्स की बीमारी हो सकती है, मस्तिष्क की बीमारी हो सकती है, न्यूरो की बीमारी हो सकती है, लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन की कोई प्रॉब्लम हो, पेट में कोई प्रॉब्लम हो, हर तरीके से ओरिजिनॉल निजात दिला सकता है। इसकी आप सारी स्टडी www.original.in पर देख सकते हैं। इसकी आपको 300 mg की खुराक पर डे लेनी चाहिए, क्योंकि जापान कहता है कि ओरिजिनॉल तो एक दवा है, वहाँ पर इसको एक दवा के रूप में मान्यता मिली है। इसी प्रकार से हेल्थ गार्ड ने भी अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इसकी एक कमी है राइस ब्रान ऑयल की, इसके अंदर ओमेगा की कमी है, क्योंकि यदि इसके अंदर ओमेगा डाल दिया जाए तो वही हम यदि गर्म करेंगे तो ये तेल बेकार हो जाएगा, इसलिए इसके अंदर ओमेगा नहीं डाला गया है। ओमेगा के लिए आप ग्राउंड ये जो वॉलनट्स होते हैं ये आप ले सकते हैं, एवोकाडो ले सकते हैं, या रोजाना थोड़ी अलसी ले सकते हैं। अब बात करते हैं आपका ही प्रोडक्ट क्यों। भाई राइस ब्रान ऑयल तो बहुत सारे होंगे ना, लेकिन हेल्थ गार्ड को ही हम क्यों चुने, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही विशेष टॉपिक है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसे एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ने बनाया है। एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ने इसको सबसे पहले बनाया है। इंडिया में राइस ब्रान ऑयल को परिचय कराने वाला ही कौन है? एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड है। इसकी ये तकनीक पेटेंटेड है, यानी इस तरीके से कोई और बना ही नहीं सकता। ये पेटेंट आपको यहाँ पर दिखाया गया है। इसको कई सारे प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं, जैसे मनमोहन सिंह जी ने दिया है, अब्दुल कलाम सर ने दिया है, और दिनशा पाटिल जी ने, प्रतिभा देवी सिंह पटेल जी ने, कई सारे इसको अवार्ड्स मिले हैं नेशनल और इंटरनेशनल। इसके अखबार में भी कई सारे न्यूज़ आई है। इसके बाद में सबसे बड़ी बात है कि इस तेल के अंदर 1400 mg ओरिजिनॉल है। जो दूसरे राइस ब्रान ऑयल होते हैं मार्केट में आप देखेंगे कई सारे राइस ब्रान ऑयल के ब्रांड है, लेकिन उसमें ओरिजिनॉल बहुत ही कम मात्रा में होता है। लेकिन 1400 mg की ओरिजिनॉल की जो मात्रा है केवल आपको हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल में देखने को मिलेगी और किसी भी तेल में नहीं। सबसे बड़ी बात है कि फूड सेफ्टी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर को मिले हुए हैं, सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं। बीआरसी फूड जो अमेरिका का है वो मिला हुआ है, एचएससीसीपी सर्टिफाइड है, हलाल जो गल्फ कंट्रीज का होता है वो मिला हुआ है, सो हमारी कंट्री का मिला हुआ है, के मार्क भी इसको मिला हुआ है, यानी फूड सेफ्टी के सारे सिक्योरिटी इसको मिली हुई है। साथ में फूड सेफ्टी के इसके स्तर भी अंतर्राष्ट्रीय, यानी जो इसकी टेक्निक्स है वो भी फूड सेफ्टी के अधीन आती है। जैसे थर्मोसाइफन सिस्टम है। थर्मोसाइफन सिस्टम क्या होता है? जैसे एक टैंक है ब्लू कलर का, इसके अंदर रॉड्स होती है, स्टील की रॉड होती है, जिसके अंदर किसी चीज को डाला जाता है जो गर्म हो, ताकि जो तेल है वो भी गर्म हो जाए, क्योंकि इस नीले टैंक के अंदर तेल होता है। दूसरे पहले क्या होता था कि इसके अंदर डाला जाता था, रॉड्स के अंदर डाला जाता था मिनरल ऑयल, यानी खनिज का तेल। सोच लीजिए यदि खनिज का तेल उसके अंदर डाला गया गरम गरम, और यदि कहीं पाइप लीकेज कर गया तो वो खनिज का तेल हमारे तेल में मिक्स हो जाएगा, यानी इतना इसके अंदर यदि राइस ब्रान ऑयल है तो उसके अंदर मिक्स हो जाएगा, और वो मिक्स हो गया तो सोचिए कितनी घातक बीमारी हो जाएगी। ये केवल मैं कह नहीं रहा हूँ, ऐसा हो चुका है, अमेरिका वगैरह में ऐसा हो चुका है, कई लोगों की जान भी जा चुकी है। इसलिए ये कंपनी एपी ऑर्गेनिक्स क्या करती है कि ये जो स्टील के रॉड्स होते हैं इसमें मिनरल ऑयल नहीं डाल के स्टीम डालती है, पानी की भाप डालती है, जिससे यदि कोई लीक हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। भारत में अपनाने ये जो सिस्टम है अपनाने वाली केवल यही कंपनी है। विदेशों में तो वो वाली जो दूसरा बता रहा हूँ मैं मिनरल ऑयल वाली टेक्निक है वो बैन हो चुकी है, लेकिन इंडिया में बैन नहीं हुई है, क्योंकि सस्ता पड़ता है। सस्ता पड़ता है तो कई लोग इसी को ही अपनाते हैं, लेकिन एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड इस चीज़ को नहीं अपना करके थर्मोसाइफन सिस्टम को अपनाती है।
सर्टिफिकेशन जो मैंने आपको बताया था HACCP वगैरह के, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे पूरे प्रूफ के साथ में। ये क्या है? ये है कंपनी को भारत सरकार द्वारा स्टार एक्सपोर्ट हाउस यानी निर्यात सदन का स्तर प्रदान किया हुआ है। यानी राइस ब्रान ऑयल को इतना एक्सपोर्ट किया है इस कंपनी ने कि हमारे भारत ने इसको एक्सपोर्ट हाउस की मान्यता दी है, जिसका सर्टिफिकेट आपको देखने को मिल रहा है। तो आपको समझ आया वाई यू आर द बेस्ट, क्यों आप बेस्ट है? क्योंकि इस तेल में 1400 mg की ओरिजिनल है, इसकी टेक्नोलॉजी पेटेंटेड है, ये नेशनल अवार्ड विनिंग है, थर्मोसाइफन सिस्टम लगा हुआ है, इसके अंदर इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स जैसे HACCP, BRC, हलाल वगैरह, हायर एक्सपोर्टर है और इसको एक्सपोर्ट हाउस की मान्यता दी हुई है। तो ये था आपका हेल्थ का राइस ब्रान ऑयल, इसको आप यूज़ करते रहिए और यदि आपने इसको यूज़ किया तो कमेंट में हमको जरूर बताइए कि कैसा इसका फ़ायदा है। तो ये था आज का हमारा सेशन, आज की वीडियो ट्रेनिंग आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस ट्रेनिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों को भी बताइए। हम मिलते हैं अपने अगले ट्रेनिंग में, अगले सेशन में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते रहेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।